नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। चित्रकूट से बड़ी खबर है, जहां अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल देखने को मिला है। लोगों ने जमकर बवाल किया, बुलडोजर पर पथराव भी किया है। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। ग्रामीणों ने ध्वस्तीकरण का विरोध किया है। मानिकपुर थाना के इलाहा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान बुलडोजर पर पथराव ग्रामीणों के द्वारा किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। देखिए, बुलडोजर पर पथराव करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं, उसके बाद अधिकारियों के साथ भी झड़प की तस्वीर नजर आई। ग्रामीणों की यह तस्वीर, महिलाएं भी इस पथराव में शामिल हैं। अधिकारियों के बीच ये नोकझोंक अवैध निर्माण हटाने के दौरान ये बवाल देखने को मिला है। दरअसल बुलडोजर अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन की टीम जो है वहां पर पहुंची हुई थी और अवैध निर्माण हटाया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक हो जाती है और उसके बाद बवाल बढ़ जाता है। बवाल के बाद पथराव की स्थिति देखने को मिलती है और फिर ग्रामीणों के द्वारा पथराव किया जाता है। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और इसी दौरान नाराज ग्रामीणों ने पथराव किया है। चित्रकूट की तस्वीर, अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल देखने को मिला है। अवैध निर्माण हटाने के दौरान ये बवाल देखने को मिला। अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक की तस्वीर। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए ग्रामीण नजर आए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव किया है। अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली है। बढ़ते आगे, देव दीपावली की बात करते हुए वाराणसी में आज मनाई जाएगी देव दीपावली। देव दीपावली को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। रोशनी से नहाई है भोले की नगरी। काशी विश्वनाथ धाम में खास सजावट देखने को मिल रही है। लाइटों से जगमग हुई है काशी नगरी। तो देव दीपावली को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां पर रोशनी से भोले की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी नहाई हुई नजर आ रही है। लेजर लाइट शो भी देखने को मिलेगा। खास फूलों से सजावट की गई है। वाराणसी में आज मनाई जाएगी देव दीपावली। देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाबा की नगरी रोशनी से नहाई हुई है। लेजर शो भी देखने को मिलेगा। भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ धाम में खास सजावट लाइटों से जगमग हुई है काशी नगरी। देव दीपावली के भव्य आयोजन के लिए काशी तैयार है। पूरी काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देव दीपावली से पहले काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ सभी गंगा घाट जगमग रोशनी से नहा उठे हैं। जगह जगह तरह तरह की लाइटिंग की गई है। पूरी काशी नगरी स्वर्ग सी नजर आ रही है और इस खास मौके पर काशी की भव्य, दिव्य और अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। देव दीपावली को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी। काशी पूरी तरह से सजी हुई दुल्हन की तरह रोशनी से नहाई है भोले की नगरी। काशी विश्वनाथ धाम में खास सजावट की गई है और इस दौरान लाइटों से जगमग हुई है काशी नगरी। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाई जाएगी। तो देव दीपावली के भव्य आयोजन के लिए काशी तैयार है और पूरी काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देव दीपावली से पहले काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ सभी गंगा घाट जगमग रोशनी से नहा उठे। जगह जगह तरह तरह की लाइटिंग की गई और पूरी काशी नगरी स्वर्ग सी नजर आ रही है।
अलौकिक काशी में देवों की दीपावली। जगमगाएंगे घाट, निहारेंगे देवता। रोशनी से नहाई भोले की नगरी। काशी में सोमवार को देव दीपावली की भव्य तैयारी हो रही है। देव दीपावली पर काशी अद्भुत और अलौकिक लगे, इसके लिए घाटों पर 10 लाख दिए लगाए जाएंगे। काशी की दिव्यता तो हमेशा विद्यमान रहती है, लेकिन भव्यता का रूप उसे सोमवार को मिलेगा, और जिसकी वानगी आप इन 5 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। खुद सीएम योगी इस देव दीपावली को भव्यतम रूप देने की अपनी तैयारियों की समीक्षा करने रविवार को ही पहुंच गए, और फिर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की, और फिर उसके बाद नमो घाट का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर बाबा काल भैरव के दर्शन किए और उसके बाद स्वयंभू बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। काशी के चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर लाइट का शो भी होगा, जिसकी रिहर्सल की जा रही है। देव दीपावली पर जहां लाखों दिए टिमटिमा रहे हैं, वही वाराणसी के चेत सिंह घाट पर अद्भुत और अनोखा लेजर शो का आयोजन किया गया है। ये लेजर शो अद्भुत और अनोखा इसलिए है कि इस लेजर शो के जरिए भगवान शिव की महिमा को आकाश गंगा में चित्रण किया जा रहा है, और साथ ही चेत सिंह किले को कभी लाल, गुलाबी, हरा, नीला लेजर शो के जरिए दिखाया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत और अनोखा और दिव्य दिखाई दे रहा है ये किला, जो अब तक सिर्फ पत्थरों का किला दिखाई देता था, पर लेजर शो के लाइट पड़ते ही इसमें रंग बिरंगी चमक दिखाई दे रही है। तो लोग भी देव दीपावली की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए दूर दूर से वाराणसी पहुंचे हैं और बेहद उत्साहित हैं। बहुत ही अच्छा सजाया गया। अभी अरेंजमेंट चल रहा है, फूलों का भी चल रहा है, और मुझे लग रहा है संगीत का और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। बढ़िया, बहुत 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 प्रसन्न है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अदिति। ये तो हम पहली बार आए पर मन मोह लिया, अब बार बार आएंगे हम तो। बहुत अच्छी तरह सजाया गया है और सजावट अभी कंटिन्यू चल रही है। बहुत अच्छा सजाया गया और तरह तरह के विभिन्न तरह के फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे कलर वाले लगे हुए हैं, और पुलिस की प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमें दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं हुई। काशी जगमगा रही है और काशी कॉरिडोर को भी फूलों से सजाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। देव दीपावली के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम परिसर को भी फूलों से सजा दिया गया है। दरअसल ये फूल इसलिए भी खास है कि विशाखापट्टनम के एक भक्त ने 1 करोड़ रुपए अनुदान देकर इस फूलों को मंगवाया है देश से विदेश से। फूलों की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए से भी अधिक के फूल काशी विश्वनाथ धाम परिसर में लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की सजावट की गई है। और फूलों के बारे में अगर बात करें तो हर तरह के फूलों को यहाँ पर सजावट के लिए लाया गया है। वहीं रविवार को दशाश्वमेध घाट पर हुई आरती को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, और देव दीपावली से पहले भव्यता देखते ही बन रही थी। बनारस की देव दीपावली की भव्यता और दिव्यता को पूरी दुनिया देखने वाली है, लेकिन उससे पहले की विहंगम दृश्य को आपको दिखा दूं। ये तस्वीर है बनारस के गंगा घाट की, और दशाश्वमेध घाट है जहां पर इस वक्त गंगा आरती चल रही है। इस आरती को देखकर यहाँ की पवित्रता और इसकी दिव्यता को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि कल यहाँ पर देव दीपावली का त्योहार होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर गंगा आरती चल रही है। हालांकि गंगा आरती हर रोज यहाँ पर होती है और हर रोज हजारों की तादाद में लोग इस गंगा आरती को देखने यहाँ पर पहुंचते हैं दशाश्वमेध घाट पर। लेकिन आज चूंकि देव दीपावली से ठीक एक दिन पहले का दिन है, तो वैसे में लोगों की तादाद कुछ ज्यादा है। देव दीपावली में सिर्फ दिए ही नहीं, खास बात ये भी है कि लाखों की संख्या में रक्षा सूत्र के धागों से बाती बनाई गई है, ताकि बाती देर तक जलती रहे। और अब काशी सहित पूरे देश को बस इंतजार उस पल का है जब काशी की धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया है। नौका विहार कर गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। आला अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक भी है और काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी
नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद वो रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। देव दीपावली को तैयारियों का जायजा लिया और इसके मद्देनजर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। किसी तरह की कमी न रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। आज शाम को देव दीपावली की छठा जो है वो देखने को मिलेगी और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी पहुंचकर देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया और गंगा में नौका विहार कर गंगा घाटों पर तैयारियों का हाल जाना, अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने गंगा घाटों पर लगाए गए 3D लेजर शो भी देखा है। तो देव दीपावली पर काशी सज गई है। सीएम ने निरीक्षण किया है, सुरक्षा मद्देनजर अधिकारियों के साथ बैठक की है, सुरक्षा का हाल जाना है और सीएम ने लेजर शो भी इस दौरान देखा है। शो में शिव गंगा की कहानी जो है वो लेजर शो के जरिए दर्शाई जाएगी। 3D लेजर शो इसका खास आकर्षण का केंद्र जो रहेगा वो देखने को मिलेगा। 5 तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंच गए, वाराणसी दौरे पर रहे, जहां देव दीपावली की तैयारियों को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की है, लेजर शो देखा है और इस लेजर शो के जरिए ही सीएम ने लेजर शो के जरिए ही शिव और गंगा की कहानी जो है वो देखी है। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा के यमुना घाटों पर देव दीपावली महोत्सव के उपलक्ष्य में दीपदान का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। वह इस बार मथुरा में देव दीपावली पर 5 लाख दीपों से यमुना घाट जगमगाएंगे। इसकी डीएम पुलकित खरे और एसएसपी अभिषेक यादव ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज निरीक्षण करा गया कि देव दीपावली का पर्व भी बेहतर हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 5 लाख दिए इन घाटों पे कल देव दीपावली के दिन सुसज्जित हो और देव दीपावली के बाद भी इन घाटों को परमानेंट रूप से कैसे बेहतर बनाया जाए उसको लेकर निरीक्षण करा गया। 5 वर्ष से इस उत्सव को बढ़ाया गया। देव दीपावली मंदिरों में बनती थी या हमारे बसामघाट के बराबर बसामघाट और रायघाट पे बनती थी, तो अयोध्या में इतनी भव्य दीपावली हो रही है और काशी में तो परंपरा से बहुत बड़ी देव दीपावली की तैयारियां होती हैं, तो प्रशासन से प्रयास किया गया तो शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बीच में 2 साल कोरोना कैसे निकल गए कि जितनी भव्यता से शुरुआत हुई वो इतनी लोगों को नहीं जोड़ पाए। तो दियो से जगमग होगा यमुना घाट, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। साथ ही साथ डीएम और एसएसपी भी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। और कई जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनता को दी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात। चंदौली में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर करोड़ों की सौगात दी। गोरखपुर में जनता दरबार लगाने के बाद वो बलिया और उसके बाद चंदौली में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। यूपी के ताबड़तोड़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखपुर में जनता दरबार लगा और इसके बाद बलिया फिर चंदौली पहुंचे। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, उसके बाद बलिया और फिर चंदौली पहुंचे। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना, कहा कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। गोरखपुर के बाद सीएम योगी ने बलिया के लिए उड़ान भरी।
बलिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अलग अलग कृषक उत्पाद संगठन द्वारा यहाँ पैदा हुई सब्जी दुनिया भर के बाजार में जाएगी। अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये। यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। बलिया में सीएम योगी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। 75 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि बलिया के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। हजारों नौजवानों को यहीं पे नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। हजारों लोगों को यहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिलेगी। बलिया के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदेश और देश के किसी अन्य कोने में नहीं जाना पड़ेगा। बलिया के बाद सीएम ने चंदौली का रुख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को 963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। कहा, उत्तर प्रदेश पूरे देश का मॉडल स्टेट बना है। 5.5 वर्ष के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8.5 वर्षों के अंदर चंदौली ने विकास की नित नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। आज यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो या फिर आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कोई कार्यक्रम, हर एक में चंदौली एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आकांक्षात्मक जनपद को सामान्य विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के क्रम में भी चंदौली ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज आकांक्षात्मक जनपद से एक सामान्य जनपद के रूप में चंदौली की इस पहचान ने भारत सरकार के नीति आयोग से कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रदेश के विकास को लेकर सीएम योगी ने कमर कस ली है। लगातार प्रदेश के दौरे कर करोड़ों की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई ताकि यूपी में विकास की रफ्तार न थमे। टीम न्यूज स्टेट। बढ़ता आगे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज है और आज फिर हिमाचल में चुनावी रैली संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हिमाचल में चुनाव के लिए बीजेपी जोर शोर से प्रचार अभियान में जुट गई है। दिग्गजों का हिमाचल में जमावड़ा लग रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज हिमाचल के रण में उतरने वाले हैं। यहां सीएम योगी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो कई विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 3 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:45 पर हरोली से वो रवाना होंगे। दरअसल मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सुबह 10:50 पर हिमाचल के कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सुबह 11:30 बजे ऊना जिला की हरोली विधानसभा पहुंचेंगे और 11:45 पर हरोली के सलोद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद दोपहर 12:45 पर हरोली से रवाना होंगे। दोपहर 1:20 पर मंडी जिले के नवगई पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे की बाद विधानसभा दून से प्रत्याशी परमजीत सिंह पम्मी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं करीब शाम 4:10 पर बद्दी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। 4:30 बजे चंडीगढ़ से लखनऊ वापस लौटेंगे। उन्नाव का पंचायती राज विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दरअसल ग्राम पंचायतों में जिला पंचायती राज विभाग के जरिए विकास कार्य कराए जाते हैं। विकास कार्य होने के बाद इन कार्यों का भुगतान किया जाता है। लेकिन उन्नाव में जिला पंचायती राज विभाग में कार्यरत अपर जिला परियोजना प्रबंधक श्याम सिंह गांव में भुगतान के एवज में रुपए मांगता है। यह नहीं, श्याम सिंह ने रिश्वत के लिए बाकायदा व्हाट्सएप चैट पर स्कैन कोड भेजकर रकम मांगी, जिसकी शिकायत डीपीआरओ से की गई। और इसके बाद डीपीआरओ नरेश चंद्र साहू ने निदेशक पंचायती राज को पत्र लिखकर कार्रवाई की
मांग की है, जिसका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में मरीज को रेफर किए जाने की शिकायत मिलने पर रविवार की रात पहुंचे नगर विधायक अस्पताल के डॉक्टरों पर भड़क गए। उन्होंने डॉक्टर पर फोन पर बात न करने और रेफर किए जाने पर मौके पर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गए विधायक ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगा दिया और इसके बाद मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आरबी कमल पहुंचकर मरीज को आईसीयू में भर्ती करा। इस मामले में डॉक्टरों का कहना था कि नेटवर्क के कारण बात नहीं हो सकी, मरीज का उपचार किया जा रहा था। हम कह रहे हैं किसी भी तरीके से कराइए, उसके बाद करने ले जाइए बाहर। बात किया जाता नहीं, आवाज मैं कर रहे विधायक और आवाज नहीं आ रही है, कह रहे बाहर जाए मरीज नहीं करेंगे भर्ती, मुझसे आप बोल रहे हैं। हाँ, ये अपने को आप लोग सुधार लीजिए, अच्छी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका है, कोई भी मरीज भर्ती होना चाहिए। नहीं नया है कुछ हो नया है, वो बता रहे विधायक और हम बता रहे विधायक की कब से होगा। हम कह रहे हैं किसी भी तरीके से कराइए, उसके बाद करने ले जाइए बाहर। हमारे मरीज को असुविधा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ टावर नहीं पकड़ रहा था, डॉक्टर से बीच में कायदे से बात तो समझ भी नहीं पा रहे थे, तो हमारे भी नहीं आ रहा समझ में, इसलिए मैंने आया तो यहाँ व्यवस्था देखे और मरीज को जहाँ वो था वो है बेड नया हो करके कि कहीं न कहीं किया जाए, कोई भी बाहर न जाने पाए, वही व्यवस्था के लिए। बेड फुल हो चुका है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं न कहीं अस्पताल के बाहर न जाए, उनको व्यवस्था किया जाए। उसी के तहत यहाँ डॉक्टर लोग सब लगे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। उनके इसलिए लगाए थे कि थोड़ा और व्यवस्था बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने जनहित में जनता के लिए मैंने लगाया। रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां शिवगढ़ सीएचसी में हंगामा देखने को मिला है। इलाज कराने आए दो पक्षों में बवाल हो गया। नाले विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला शांत कराया। शिवगढ़ में इलाज कराने आए दो पक्षों में बवाल हो गया। नाले विवाद को लेकर ये बवाल दो पक्षों में देखने को मिला, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला शांत करवाया है। इलाज कराने आए दो पक्षों में बवाल हुआ है। अभी दो पक्ष मारपीट हुई, दरियागंज का मामला है। एक तरफ त्रिभुवन पक्ष है, एक है अमर बहादुर का। कितने लोग घायल हैं? त्रिभुवन की तरफ 3 लोग हैं और अमर बहादुर तरफ 2 लोग हैं। क्या सर अब यहाँ से कहीं भेजा गया है? हाँ, दोनों को इलाज कर दिया गया, उसके बाद रेफर किया गया जिला अस्पताल के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्नदाता का सम्मान पंजाब सरकार की पहचान। मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए किसान हित सर्वोपरि है। सच्ची ईमानदारी और नियत के साथ पंजाब सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। पहली बार पंजाब में 5 फसल धान, गेहूं, मक्का, कपास और मूंगी की खरीद एमएसपी पर की गई। सरकार बढ़िया काम कर रही है। हैप्पी सीडर और मशीनरी जो भी हमको चाहिए वो उपलब्ध करा रही है। पंजाब सरकार का मकसद है किसानों को गेहूं धान के बाद एक अच्छा फसली विकल्प देना, जिसके लिए गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई। एक साल में तीसरी फसल के तौर पर मूंगी की पैदावार बढ़ाई गई है। इस साल प्रति क्विंटल 7,275 रुपए पर मूंगी की खरीदी की गई। राज्य में पहली बार किसानों को धान की बुआई के दौरान नलकूप चलाने के लिए 8 घंटे से ज्यादा बिजली मुहैया कराई गई। सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ कराई ਜਾਂਦੀ है जी। राज्य सरकार की योजनाएं पाकर पंजाब के किसान खेती से खुशहाली तक का सफर कर रहे हैं। रफ्तार के साथ दिन की हर खबर, देश विदेश की सुपरफास्ट न्यूज, फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ खबरें। देखिए स्टेट सुपरसोनिक सिर्फ न्यूज स्टेट पर।
बढ़ते आगे, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया है। इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को हरा दिया है। इस सीट पर काउंटिंग के दौरान पहले राउंड से ही बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी थी। देखिए, ये बड़ी जीत है ही है, कैसे भी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है ये। वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हुई है। किस तरह से देखते हैं आपको? जो जनता का जनादेश है वो हम लोग स्वीकार करते हैं। कभी सरकार चुनाव लड़ रही थी, बूथ अध्यक्षों को उठा लिया, सरकार चुनाव लड़ रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है। इस सीट से अमन गिरी 34,774 वोटों से जीते। ये जो जीत है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों की जीत है। गोला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत पर वहां के प्रत्याशी आदरणीय अमन गिरी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एक सीट के लिए चुनाव परसेप्शन की लड़ाई जैसा है। यहाँ इस बार भी बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर थी। बीजेपी ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा तो उनके सामने एसपी के पूर्व विधायक विनय तिवारी रहे। 32 राउंड की मतगणना में बीजेपी के अमन गिरी को जीत हासिल हुई। 34,777 वोटों के फर्क से उन्होंने चुनाव जीता। अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले, जबकि एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी को 90,512 वोट। पूरे भय का माहौल बनाया है और भय के माहौल बनाने के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो सामने है। कहाँ पर कमी रह गई आखिरकार? कभी सरकार चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है। अभी तक गोला गोकर्णनाथ सीट के अब तक के रिजल्ट्स की बात करें तो 2022 में बीजेपी के अरविंद गिरी 1,26,534 वोट पाकर जीते थे। उन्होंने एसपी के विनय तिवारी को 29,294 वोटों के अंतर से हराया था। विनय तिवारी को 97,240 वोट मिले थे।